हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड की ड्राइवर भर्ती है 2021 में तो भर्ती आई थी। क्या आया था? 2021 में तो भर्ती आई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो 12 जून 2022 इसको दोस्तों इसका पेपर है वो आता था। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि भी इसका रिजल्ट है, इसके बारे में जो आंसर की है उसके बारे में, पेपर कैसा रहा, मेरिट कैसी रही, अब आगे क्या प्रोसेस इसमें रहने वाली है। इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। टोटल 164 पद ड्राइवर के थे। दोस्तों, ड्राइवर भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। भर्ती विज्ञापन 24 अगस्त को आया था। आवेदन शुरू 24 अगस्त को हो गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर थी। योग्यता यहाँ पर 8वीं पास और 3 साल या 5 साल पुराना आपके पास में हल्का मोटर वाहन लाइसेंस चाहिए था। शुरू में हालांकि नोटिफिकेशन में HMV/LMV मांगा गया था। बाद में स्पष्टीकरण आया था कि केवल LMV भी है तो दोस्तों वो भी इसमें पात्र होगा, ऐसा उसमें कहा गया था। अन्य पदों डिस्पैच राइडर के लिए 10वीं पास और 3 वर्ष का हल्का मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया था। चयन प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ, उसमें थी कि 100 नंबर का आपका जो चयन प्रक्रिया में 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स ये 2 चरणों में होंगे। सबसे पहला जो 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी 12 जून को हुई थी। क्या हुई थी? 12 जून को हुई थी। जो कि ड्राइविंग स्किल्स पर आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। इस चरण में कुल पदों के 6 गुना अभ्यर्थियों को ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी 164 पद है वो दोस्तों इसमें 6 गुना करते हैं तो 984 स्टूडेंट्स हैं, इनको दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए उसके लिए बुलाया जाएगा, ऐसा माना गया था। द्वितीय चरण यानी कि 75 अंकों का ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाएगा। लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंक 1/4 होंगे, यानी 1/4। यानी कि आप अगर 4% गलत करते हैं तो 1% जो सही है आपका, 4% गलत करते हैं तो 1 सही प्रश्न काटा जाएगा। जिसे मैं बात करता हूँ, टोटल 50 प्रश्न आए थे। 50 में से माना कि आपके 30% तो सही है और 20% आपने गलत कर दिए। तो 20 में अब आप 4 प्रश्नों से 1 गलत होता है तो आपके 30 तो क्या है, सही है, और 20 गलत है। तो यहाँ इसके 5 नंबर और कटेंगे, यानी 5% इनमें से कम हो जाएंगे तो आपका स्कोर होगा 25। यानी कि आपने 30 सही किए थे लेकिन 5% है, इन 20 गलत प्रश्नों के कारण वो कट गए आपके, ठीक है। ये नकारात्मक इसमें था। दोस्तों, जो 12 जून 2022 का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन बोर्ड, दोस्तों इसके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि भी आज दिनांक 12 जून 2022 को आयोग द्वारा 3 लिखित परीक्षाओं का जो सफलतापूर्वक आयोजन है वो किया गया है। आज दिनांक 12 जून 2022 को आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 लिखित परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। परीक्षा में उपस्थिति का विवरण निम्न अनुसार है, यानी कि कितने % इसमें जो उपस्थिति रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। जो चालक ड्राइवर भर्ती है इसमें दोस्तों टोटल 164 पद थे। 19,300 फॉर्म इसमें भरे गए थे और इसमें उपस्थित स्टूडेंट्स है 14,139, यानी कि 14,139 स्टूडेंट है वो इसमें परीक्षा है वो दी है। यानी टोटल फॉर्म 19,300, कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे? 14,139। अब मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। अब बात करते हैं जो कल का जो ड्राइवर पेपर हुआ उसके बारे में। पेपर में 50% आए और 85 अंक थे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। सामान्य और ओबीसी के लिए 45%, यानी कि आपको इन 50 अंक में से 22.5 अंक लाना जरूरी था और अन्य के लिए दोस्तों 35%, यानी कि 17.5 अंक प्राप्त करना क्वालिफाई मार्क्स थे। अगर ये प्राप्त नहीं करते हैं तो मेरिट की तो दूसरी बात है, आप डायरेक्ट ही फेल हैं। तो आपका स्कोर अगर 17.5 और 22.5 से कम है दोस्तों, इनसे कम है तो दोस्तों आप इसमें पूर्णतः फेल है, आप किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर भर्ती नोटिफिकेशन में क्या आया था, उन बातों से अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि भर्ती नोटिफिकेशन में 25 अंक की लिखित परीक्षा के बारे में बोला गया था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, आपका भर्ती जो नोटिफिकेशन है उसमें 100 अंक थे। एक तरफ 25 अंक उन्होंने लिखित परीक्षा के बताए, 75 अंक है आपके ड्राइविंग टेस्ट के बताए, लेकिन इसमें 50% आ गए आपके। तो अभी ये 50 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो दोस्तों ये बोर्ड है, वो बोर्ड अपने स्तर पे कुछ डिसीजन है वो ले सकती है। हालांकि आपको नोटिफिकेशन में, भर्ती के नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि पर्सन कितने आएंगे, ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी थी। तो अंक तो जरूर लिखे थे कि 25 अंक का आएगा पेपर, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कहीं पर भी नहीं बताई इन्होंने। एंड से शुरू से लेके एंड तक कहीं पर भी नहीं बताया। तो दोस्तों बोर्ड स्वतंत्र होता है, बोर्ड अपनी निर्णय स्वयं ले सकता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मुझे भी अनुमान था कि भाई टाइम 1 घंटा है, सिलेबस सेम है, लेकिन पिछली बार से की तुलना में जो इस बार जो अंक घटाए गए हैं
केवल अंक घटे हैं, बाकी चीज़ें वही की वही है। तो मैंने भी आपको ये बताया था कि भी 50% आने की पूरी संभावना है, आपको 50% मानकर इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भी हमने तो ड्राइवर की पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी में बैठे थे और यहाँ पर पूछ लिया जीके। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राइविंग से संबंधित 25% आए थे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि 25 के 25% जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा था, वो 25 के 25% हमारे कोर्स से आए थे। ठीक है, ये जीके के 25% थे, इसमें कुछ आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी देखने को मिले थे और कुछ है वो उत्तराखंड का जीके था। तो दोस्तों आज वर्तमान समय में हम देखें तो क्योंकि लिखित परीक्षा किस लिए ली जाती है, लिखित परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या होता है? छंटनी करना। लिखित परीक्षा का मतलब क्या होता है? छंटनी करना, यानी कि भीड़ की छंटनी करना, यानी कि जो भीड़ है, यानी कि इसमें 19,000 स्टूडेंट है। अब इनको तो चाहिए कितने? उनको चाहिए केवल 164। अब 164 कैसे चुने जाएं? इसके लिए दोस्तों लिखित परीक्षा की जाती है, इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट है उनको वो लेते हैं। तो इस छंटनी करने के लिए आपका पेपर लिया गया। तो अब छंटनी में कैसे करेंगे? अगर सभी पर्सन है वो एकदम सरल दे देंगे तो सभी का स्कोर अच्छा चला जाएगा, तो छंटनी ही नहीं होगी। छंटनी करने के लिए पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ता है। हालांकि आपका पेपर काफ़ी टफ था, काफ़ी हार्ड लेवल का पेपर आपको देखने को मिला था, क्योंकि इसमें 8वीं पास की योग्यता थी और इतना हार्ड पेपर देना नहीं, मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा सही नहीं रहा। आगे बात करते हैं पेपर कैसा था। हालांकि पेपर हार्ड था, फिर भी ड्राइविंग से संबंधित सभी पर्सन हमारे ऑनलाइन कोर्स से ही आए थे और जिसने हमारा कोर्स खरीद कर पढ़ा था उसका स्कोर लगभग 30 से तो ज़्यादा ही है और कई लोगों के तो 35 से 40 तक अंक है उनके बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर कोर्स लिया तो आपको पता होगा कि हमारा जो कोर्स है उसमें से कितने पर्सन आए थे। आप सभी को पता है जिन्होंने कोर्स परचेज करके उसको पढ़ा है। मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट के बारे में बात करते हैं तो पेपर को देखते हुए मेरे अनुमान से 50 में से 25 अंक सामान्य और ओबीसी के लिए और अन्य के लिए 20 नंबर के आसपास मेरिट है वो जा सकती है। अब आप कहोगे यार 20 और 25 मार्क्स 50 में से ऐसा कैसे? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। 25% है वो आपके ड्राइविंग से संबंधित आए थे। किससे संबंधित आए थे? दोबारा से बताता हूँ मैं। 25% है वो ड्राइविंग यानी डी से संबंधित आए। 25% है वो जनरल नॉलेज से संबंधित आए, जीके से संबंधित। अब यहाँ पर जो ड्राइविंग से संबंधित पर्सन थे जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी वह भी दोस्तों यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। कितने से? 20 से ज़्यादा स्कोर किसी भी हालत में नहीं करा पाया। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उन्होंने लगभग इन 25 में से लगभग 16-17% ही सही किए हैं। मैं 16 एवरेज मान के चलता हूँ। वही जीके के जो पर्सन है, जीके भी थोड़ा सा टफ था, काफ़ी घुमा के पूछा गया था। जो कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले लेकिन पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड को कवर कर रहा था। तो यहाँ पर मैक्सिमम एक स्टूडेंट है एवरेज 9 से 10% सही कर रहा था। कितने? 10% सही कर रहा था। अब मैं इस रेशियो को देखो थोड़ा सा मैं बदलता हूँ। माना कि कोई स्टूडेंट है जिसने 25 में से 20% सही कर दिए। किसमें? इसमें कर दिए आपके ड्राइवर में, जो अच्छी तैयारी कर रहा है। जो जीके है इसमें उसने कर दिए 15% सही कर दिए। यानी जीके में ये खतरनाक तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो टोटल 35% उसने सही कर दिए। लेकिन जो 15-16% गलत किए हैं उनकी बात करते हैं तो वो लगभग है वो काट पीट के इसके भी अगर इतना स्कोर करते हैं तो भी दोस्तों इसके कितना बच रहा है? लास्ट में उसका स्कोर बच रहा है 30। तो कहने का मतलब है कि भाई एक में 20 नंबर, जो ड्राइविंग में 20% सही करना और जीके में 15% सही करना बहुत मुश्किल काम था। यानी कि जो टॉपर्स है उनका स्कोर मैंने 30 बताया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा अनुमान है कि उनकी जो मेरिट है लगभग 25 नंबर जिसके पास हैं, 25 नंबर जिसके हैं वो दोस्तों अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। हालांकि दोस्तों अब मैं एक चीज़ बताऊँ, 25 से जिसके कम है, 25 से कम है उनकी बहुत ही कम संभावना है। मेरे हिसाब से आपको किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में वो अभी से लग जाना चाहिए। आपके पास में बहुत, मुझे लगता है कि भी अब कम संभावना है कि आप इसमें क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 50 में से 25% तो बनते ही थे। और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं या अन्य कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, उनके लिए मैं बता देता हूँ, SC और ST कैटेगरी की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके कम से कम 18 से 20 नंबर तो कम से कम होनी चाहिए। इससे कम वाले तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले बता देता हूं मैं। यानी कि मैं यहाँ पर है SC ST के लिए 20 नंबर देख रहा हूँ, जनरल OBC के लिए 25 नंबर है, वो आपको मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ। इससे कम वालों का तो कुछ नहीं होगा। और यही मेरिट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एवरेज है वो जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। क्या थी? नेगेटिव मार्किंग है वो थी। और नेगेटिव मार्किंग के कारण है सभी के जो मार्क्स हैं वो दोस्तों आप टॉप 100 स्टूडेंट्स को छोड़ दो,
टॉप 100 को छोड़ दो तो सभी का बंटा आधार हो गया था। क्या हो गया था? बंटा आधार हो गया था। सभी के पसीने छूट गए थे पेपर को देख के। तो टॉप 100 को छोड़ दें तो बाद में आप देखेंगे, क्योंकि इसमें 164 पद है, 164 पदों के लिए 984 स्टूडेंट्स को बुलाने हैं, तो 100 माइनस कर लें तो बाकी बचे 884। तो इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर है आपको मेरिट जो मैंने आपको बताई है वहीं तक जाने की पूरी संभावना है। मेरिट कितनी जाएगी? मैं पेपर को देखते हुए अनुमान ये मैंने बता दिया आपको, 6 गुना पास करने हैं, यानी कि 984 लोगों को अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाना है। यानी कि 164 पोस्ट है गुणा 6 गुना यहाँ पर बुलाए जाएंगे, यानी कि 984 स्टूडेंट्स को यहाँ पर ड्राइविंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों आंसर की इसकी जल्द ही मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट इस आंसर की के जारी होने के तुरंत इसके बाद में ऑब्जेक्शन मांग सकती है। ऑब्जेक्शन मांगने के तुरंत बाद 5-7 दिन के अंदर अंदर है आपको दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट देखने को वो मिल सकता है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स SC ST में 20 नंबर से ज़्यादा और जनरल OBC में आपके 25 से ज़्यादा है तो ही दोस्तों आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए सोचना है। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोचें, क्योंकि अगर आपका 20 और 25 से स्कोर कम है तो फिर मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आगे किसी दूसरे एग्जाम के रिटन एग्जाम की पहले तैयारी करनी चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट की तो दूर की बात है। तो यहाँ पर अगर ड्राइविंग टेस्ट की आप तैयारी करना भी चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप सबको पता है कि 100 मार्क्स का टोटल इसमें जो है प्रोसेस है, इसमें 25 नंबर की लिखित परीक्षा आपकी हो गई है, क्योंकि जो 50 का जो आपका पेपर हुआ है इसमें अगर आपके 32 अंक आए हैं तो इस 32 को 16 बना दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि 25 में से 16 आए हैं। ठीक है, 50 में से 32, 25 में से 16, एक ही बात है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपका 100 मार्क्स हैं, इनमें से 25 तो एक आपका रिटन एग्जाम हो गया, पीछे तक अब आपका ड्राइविंग टेस्ट है वो होने वाला है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इसके बारे में फुल यानी कि फुल डिटेल से एक वीडियो आपको बताएंगे जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको करना क्या होगा, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। क्या चलानी आनी चाहिए? गाड़ी चलानी है वो आनी चाहिए। आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है एग्जाम में, जैसे एट ऑप्टिकल है, एच ऑप्टिकल है, टी पार्किंग हो जाती है, एंगुलर पार्किंग हो जाती है, जैसे ऐसे। ठीक है, एक हम्प रोड हो जाता है, ये जैसे ये जो हमारे धरातल है वो ऐसे हम्प रोड होता है। इस हम्प रोड पे यहाँ पर रेखाएं होती है, इस रेखाओं पे गाड़ी रोकनी होती है। इस प्रकार से जिग जैग भी हो सकता है, जिग जैग। इस प्रकार से आपको इन सभी ऑप्टिकल्स पर फ्रंट में और रिवर्स में गाड़ी चलाने का अभ्यास आपका होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इससे ज़रूरी है कि आप कम से कम गाड़ी चलाना तो जानते हैं। गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप 10-15 दिन में एक्सपर्ट हो सकते हैं ट्रैक पर भी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें LMV लाइसेंस मांगा गया है। कौन सा मांगा गया है? LMV। तो दोस्तों आपको हल्के मोटर वाहन लाइसेंस की जो गाड़ियाँ हैं, हल्के छोटे वाहन जो होते हैं, छोटे हल्के लाइट व्हीकल, दोस्तों उन्हीं की तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको ट्रक या बस नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आपसे योग्यता में लाइसेंस LMV मांगा गया है तो आपको यहाँ पर LMV व्हीकल ही दिया जाएगा। क्या? ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि आपको छोटी गाड़ी चलानी है, कम से कम आनी चाहिए। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर जिग हो गया था, वहाँ पर एच ऑप्टिकल हो गया था, एट हुआ था, एल हुआ था। यहाँ पर जो एंगुलर पार्किंग वो हो गई थी, यहाँ पर जो है मतलब कि टी पार्किंग हो गई थी। इसके अलावा जो रैंप है वो रैंप हो गया था। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्टिकल है वो कंप्लीट है, वो करवाई गई थी। तो यही प्रोसेस है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हम फुल जो जानकारी है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठकर इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप एक वादे के साथ मैं आपको बताता हूँ, आप वास्तव में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन है उसको 100% कर सकते हैं। सिलेक्शन है उसको 100% कन्फर्म कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़कर ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है वो करते हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ड्राइविंग स्किल में वो आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, देखें, आपको तब पता चलेगा कि भी किस प्रकार से तैयारी है वो होती है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो इतिहास है, हमारा जो पिछली जो भर्तियों में जो सिलेक्शंस का आप देखोगे कि किसी एक ऐसी वैकेंसियाँ भी है जिनमें, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट में दोस्तों अभी जो भर्ती हुई है इसमें दोस्तों टोटल 72 पोस्टें थी। 72 पोस्टों में दोस्तों 50% जो स्टूडेंट्स है वो हमारे कोचिंग से लगे हैं। 50% स्टूडेंट्स, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 72 पोस्टों पे थी। 72 में से दोस्तों जो आपके यानी 50% जो सीटें हैं वो केवल हमारे ड्राइविंग स्कूल से सिलेक्शन है वो हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि कारनामा होता है किसी भी एक वैकेंसी में। 50% दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी जानते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको सारे सवालों के जवाब है वो आपको मिल गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अब कहेंगे कि भाई जीके क्यों आया,
फिर से बता देता हूँ, व्हाट्सअप पर आप बार बार पूछ रहे हैं, जीके आना चाहिए था, इसमें कोई गलती नहीं है। 8वीं पास योग्यता मांगी गई थी, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है 8वीं क्यों मांगी गई, क्योंकि उनको लगा था कि भी एचएमवी लाइसेंस के लिए वो मतलब एचएमवी लाइसेंस है वो पढ़े लिखे लोगों के पास में कम होते हैं, तो योग्यता कम कर दें ताकि फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो जाए। ये भी हो सकता है। यहाँ पर पेपर थोड़ा सा टफ देने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप में छंटनी करनी थी, उन्हें ये लग रहा था कि भी स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा पेपर हार्ड देंगे तभी इनकी छंटनी है वो हो पाएगी। तो इस प्रकार से सब कुछ एकदम परफेक्ट है, पेपर में कोई कमी नहीं है। मैं बता देता हूँ, पेपर में बस कमी ये रही थी कि यहाँ पर 25 अंक बताए गए थे और 50 अंक का पेपर आ गया, तो इसमें कोई गलती कुछ भी नहीं है। बोर्ड स्वतंत्र होता है इस काम के लिए, बोर्ड कर सकता है और वैसा ही बोर्ड ने किया है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब भी एग्जाम में जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि भी इस जो पेपर के ऊपर जो भी मतलब कि निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश आपको पढ़ने हैं और उसी निर्देशों के अनुसार आपको पालना करते हुए आपको पेपर है वो हल करना होता है। तो आपको पेपर पर जो डायरेक्शंस दिए गए थे वो 50% हल करने के लिए डायरेक्शन आपको दिए गए थे, तो आपको उन 50 प्रश्नों को ही हल करना था। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 25 में से 15 या 16 क्वेश्चन ही सही किए हैं, या सही किए क्या, अटेंड ही 15-16 किए हैं। उनको तो ये लग रहा था कि 50 में से 25 जो पर्सन है उनमें से हमें कुछ छांट के करने हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको 50 के 50 पर्सन है अटेंड करने थे, जो नहीं आ रहे थे उनको छोड़ना था, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आपको पर्सन है वो अधिकतर पर्सन है अटेंड करने पड़ेंगे। 50 में से अगर आप 35 या 35 से कम अटेंड करते हैं तो फिर आपका स्कोर है वो कम ही रहेगा, और कम स्कोर में आपको पता है सिलेक्शन की संभावना है वो कम रहती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे, आपको सारे सवालों के जवाब है वो मिल गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने यूके का जो ड्राइवर का पेपर दिया है, आप ये चाहते हैं कि मेरिट का अनुमान कैसे लगाएं, तो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देख सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते ही आपको वहाँ पर एक पोल नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पोल नजर आएगा, यानी कि वोट देने का। वहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आपके नंबर 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है और 30 से ज़्यादा। तो इस प्रकार से मैंने है वो लिख रखा है। जैसे ही आप किसी एक पे टिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा जितने नंबर आपके आए हैं, या आपको लगता है कि कितने नंबर मेरे सही हो रहे हैं। दोस्तों जो हमने जो आपका पेपर था उसकी आंसर की है, उस पर वीडियो बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपने उस आंसर की को जरूर देख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, इस पोल में आप वोट जरूर करें टेलीग्राम पे जाके, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि भी मेरिट है वो कितनी जा सकती है। समझ रहे हो? तो आपको ये चीज़ है वो ये काम जरूर करना है। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको 2 लिंक दूंगा, एक तो हमारा जो मूल टेलीग्राम चैनल है, एक आपका यूके ड्राइवर के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आपका यूके के लिए दोस्तों यहाँ पर पोल है, और जो हमारा मूल जो ड्राइविंग का जो मतलब कि टेलीग्राम है वहाँ पर ड्राइविंग से संबंधित है, डेली क्विज अपलोड की जाती है। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन है वो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से नुकसान कुछ नहीं होता। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अगर आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको फ़ायदा होता है तो उसको रखें, अदरवाइज आप उसे मतलब कि उसे बाहर जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से या नहीं करने से कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पक्का पसंद आई है, ये मुझे पूरी आशा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।